ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जयश्री बेन, डॉक्टर नीरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA कारेलीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी वर्धन आरव कुवम सोनीपत हरियाणा। मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर। जय जिनेन्द्र यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की जय। बहुत अच्छी तरह आपने बताया कि आत्म ध्यान कैसे किया जाता है, आत्म ध्यान में आनंद कैसा आता है, आत्म ध्यान का फल क्या होता है, निर्जरा ही निर्जरा। तो भगवान फिर हम क्या करें जो हम भी इस मार्ग पर आगे बढ़ सके। आचार्य ने श्लोक नंबर 49 इसलिए लिखा, देखें। अविद्याभिधुरम ज्योतिः परम ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदिष्टव्यं तद्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः। अविद्याभिधुरम, अज्ञान को नष्ट करने वाली यह ज्योति कैसी है? उत्कृष्ट ज्ञानमय है और महान है। क्या करें फिर हम? तत्प्रष्टव्यम, इसी के बारे में पूछना चाहिए, उसी को पूछो। तद इष्टव्यम, उसी को पाना चाहिए। क्यों? और क्या पाना? इसके अलावा और है ही क्या? तद्दृष्टव्यम, और उसी को देखना चाहिए। किसको? उस ज्योति को। ज्योति आत्मा के परम स्वच्छ स्वरूप को, उसको देखना चाहिए। किनके लिए? मुमुक्षु भी, मोक्ष के इच्छुक जीवों को। प्रश्न था फिर हम क्या करें? आपने जो आत्मानंद की बात बताई हमको बड़ी प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी, और हमें ये निर्णय भी बन गया कि नई नई चीज तो अनमोल है। तो आचार्य कह रहे हैं, सुनो, अविद्या को नष्ट करने वाली ये जो ज्योति है, ये जो परम प्रकाश है, यह ज्ञान स्वरूप है, उत्कृष्ट है और महान है। इससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं है। फिर क्या करें? तत्प्रष्टव्यम, संसार के झगड़ों की पूछताछ छोड़ दो, सारा जीवन इसी में निकल गया। इसलिए उस ज्योति के बारे में, उस परम शुद्ध आत्मा के स्वरूप के बारे में ही पूछो। जब भी चर्चा का विषय आए यही पूछो, हम कैसे क्या करें। और तद इष्टव्यम, ये ही इष्ट है, मुझे यही प्राप्त करनी है, ऐसी धारणा बनाओ। और तद्दृष्टव्यम, और उस आत्म स्वरूप के अपने को अपने अंदर देखो। अर्थात पहले पूछो, फिर निर्णय करो और फिर उसकी क्रिया करो। मुमुक्षु भी ही
मोक्ष प्राप्त करने वालों को, मोक्ष चाहने वालों को ऐसा करना चाहिए। फिर देखें एक बार, बहुत अच्छा श्लोक है। अविद्या या अज्ञान को नष्ट करने वाली ये जो ज्योति है, ये उत्कृष्ट है, ज्ञानमय है और महान है। इससे और अच्छी कोई बात ही नहीं। इसलिए जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले जीव हैं, मुमुक्ष भी, उनको चाहिए हमेशा इसी के बारे में पूछें और इसी को प्राप्त करने का मन बनाएं और इसको निरंतर अपने अंतरंग में देखें। मेरी आत्मा का अद्भुत प्रकाश, मेरी शुद्ध आत्मा है कैसी। अगर ऐसा करेंगे तो वास्तव में वे मुमुक्षु हैं, मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक हैं, और ऐसा करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी ही। क्यों? मोक्ष मार्ग है ही ये। पंडित जी, यहाँ अविद्या से क्या तात्पर्य है? अनादिकाल से आत्मा ने सांसारिक विषयों का ज्ञान बहुत प्राप्त किया, लौकिक विद्याओं में बहुत होशियार बना, व्यापार करने में बहुत तेज बना, बहुत जगह का प्रतिनिधि, अध्यक्ष और मंत्री भी बना, लेकिन आत्मा के बारे में उसने अभी तक कोई जानकारी नहीं की। क्यों नहीं की? आत्मा के ऊपर मिथ्यात्व का, कषायों का अंधकार छाया पड़ा है। ये अंधकार जो है, इसको यहाँ आचार्य ने अविद्या नाम से कहा है। अविद्या माने अज्ञान, अपने स्वरूप की पहचान का अभाव, मुझे क्या करना और क्या नहीं करना ऐसे ज्ञान का अभाव, इसका नाम है अज्ञान। करना चाहिए तो कुछ और करने में लगा है कुछ। अपना काम तो छोड़े बैठा है और दूसरे के कामों में लगा है। दूसरे का मतलब शरीर या परिवार वालों के काम में। अपने लिए 2 मिनट नहीं और परिवार वालों के लिए सारा का सारा दिन। ये अज्ञान है। आत्म स्वरूप का परिचय प्राप्त करने की जो कोशिश करते हैं, उनका यह अज्ञान नष्ट हो चुका होता है। इसलिए उन्होंने लिखा अविद्या भिदुरम। अविद्या माने अज्ञान को नष्ट करने वाली। जब आत्मा आत्म स्वरूप चिंतन की ओर अग्रसर होगा, बहिरंग सब जगह से अपने को संकुचित करेगा, मिथ्यात्व, अज्ञान और कषाएं सब दूर हो जाएंगी। पंडित जी, मुमुक्षु किसे कहते हैं? जो मोक्ष प्राप्ति का इच्छुक है, संसार से जिसका मन भर गया है, संसार की रुचि जिसकी समाप्त हो गई है, आत्म कल्याण की ओर जिसकी रुचि अब जागृत हो गई है, सुबह से शाम तक जो निरंतर मेरा कल्याण कैसे हो, आत्मा के साथ लगा कर्मल हटे, मैं शुद्ध पर्याय कैसे बनूं, मुझे सिद्ध अवस्था कैसे मिले, संसार के दुखों का नाश कैसे हो। इस प्रकार जो मोक्ष का इच्छुक होता है, आत्म कल्याण करने का इच्छुक होता है, उसे कहते हैं मुमुक्षु। पंडित जी, मोक्ष प्राप्ति के लिए मुमुक्षु को क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये निर्णय करना चाहिए कि मेरा स्वरूप क्या है। शरीर में नहीं, मैं तो आत्मा मात्र हूँ। फिर ये निर्णय करना चाहिए वर्तमान में मेरी आत्मा कैसी है, अशुद्ध है, जबकि स्वभाव से सिद्धों जैसी शुद्ध है। फिर ये निर्णय करे अब मैं इसके लिए क्या करूं। ऐसे जो अपनी आत्मा के बारे में उसका ज्ञान आगे बढ़ेगा, पहले जानेगा, श्रद्धा करेगा और फिर वो उसकी क्रिया में लग जाएगा, निश्चित रूप से उसको मोक्ष मार्ग मिलेगा। अब पंचम काल में मोक्ष तो मिलेगा नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग तो मिल ही जाएगा, जो मोक्ष मार्ग अगले कुछ भवों में मोक्ष की ओर ले जाएगा। जो यहाँ पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, ऐसी ही एक कारिका समयसार कार ने भी लिखी है, कुंद कुंद महाराज ने भी लिखी है। एदम रदो नित्यम संतुष्टो होय ऋच एदम्मी एदेण होय तित्तो होहदि
तत्तुह उत्तमम सोखम। क्या सुंदर गाथा लिखी है। एदम्य रदो नित्यम, इस आत्मा के परम शुद्ध स्वरूप को जानकर नित्य हमेशा इसी में रत रहो, इसी में लगे रहो। सांसारिक झगड़ों में मत फंसो, सब कर्म बंध के पाप के कारण है। संतुष्टो होए नित्य एदम्मी, और जब इस आत्मा के शुद्ध स्वरूप का आनंद आने लगे तब अपने में संतुष्टि अनुभव करो। आज तो बहुत आनंद आया। एदेन होए तित्तो, और जब ऐसा आनंद मिलने लगे तृप्ति का अनुभव करो। मेरी ये पर्याय, मेरी ये मनुष्य पर्याय, मेरी ये मुनि अवस्था, आज मैं तृप्त हो गया। जो पाना चाह रहा था वो मुझे मिल गया। हो हदि तू उत्तमम सुखम, अगर तू ऐसा करेगा ना तो तुझे परम सुख की प्राप्ति होगी। आचार्य यहाँ भी वही गाथा लिख रहे हैं और वहाँ कुंद महाराज भी क्या बढ़िया कह रहे हैं। पंडित जी, जो ऐसा ध्यान ना लगा सके उसे क्या कहा जाए? आत्मा के बारे में जब भी चर्चा होती है, समय सार जी की गाथाएं सब पटल पे घूमने लगती हैं, क्योंकि आत्मा के बारे में जो समय सार में कथन है अन्य किसी ग्रंथ में नहीं पाया जाता। शुद्ध आत्मा का सार माने स्वरूप जिसमें कहा गया हो उसका नाम समय सार है। कितनी सुंदर एक गाथा आपके प्रश्न के उत्तर में लिखी है उन्होंने। परमाणु मित्यम पीहु रायादीर्णम तु विज्यदे जस्स, णविसो जानदी अप्पाणयम तु सौवागम धरोवि। उन्होंने लिखा है, यदि तेरे में परमाणु मात्र भी राग अभिशेष है, परमाणु मित्यम पीहु रागादीर्णम तु विज्यदे जस्स, जिसके मौजूद है, अभी तक जिसके परिणामों में राग द्वेष रूप विकल्प निरंतर जागृत हैं, आ रहे हैं, चल रहे हैं। णविसो जानदी अप्पाणयम, वह अपने आत्मा को नहीं जानता, चाहे वो सव्वागम धरो भी, सारे आगम का पंडित क्यों नहीं हो। पंडित होना और बात है और उस आनंद रूप परिणमन करना और बात है। अभव्य भी 11 अंग का पाठी होता है, 11 अंग तक अभव्य जा सकता है, लेकिन क्या उसको आत्मानंद होता है? कभी नहीं होता। क्यों? योग्यता ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि को भी 11 अंग 10 पूर्व तक का ज्ञान आचार्यों ने कहा है, लेकिन अभी दृष्टि सही नहीं है। ज्ञान की वो कीमत नहीं है जो चारित्र की, आचरण की कीमत है। आचार्यों ने लिखा है, ज्ञान कम होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन आचरण राग द्वेष रूप परिणमन को छोड़कर आत्मा को देखने में अपने आप को लगा देना, कीमत तो इसकी है। इसलिए अन्य सब झगड़ों को छोड़ के अब जो अपना शेष जीवन बचा है ना, इस जीवन को आत्म कल्याण कैसे हो इसमें लगा देना चाहिए। इसी की बात पूछनी चाहिए, इसी को पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए और इसके अनुसार हमें अपनी प्रवृत्ति करना चाहिए। अगर हम करेंगे इस पर्याय में भी सुख होगा और अगली पर्यायों में भी सुख होगा। शिष्य कहता है, भगवान सारे शास्त्रों का सार क्या है ये मुझे थोड़े में बता दीजिए। आचार्य अंतिम श्लोक लिख रहे हैं, इसके बाद तो खैर समापन है। इष्टोपदेश का तो ये अंतिम श्लोक है जो निष्कर्ष रूप है। श्लोक नंबर 50। जीवोऽन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह, यदन्यदुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। सारे शास्त्रों का सार क्या है ये इस एक श्लोक में आचार्य ने दिया है। आचार्य कह रहे हैं, जीवो अन्यः, जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है।
आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा अलग है, घर गृहस्थी मकान पुत्र स्त्री आदि सब अलग हैं। इति असौ तत्व संग्रह, यह ही तत्व का संग्रह माने सार है। तत्व का सार सिर्फ इतना जानना है, जीव अलग है और पुद्गल अलग है। यत अन्यत उच्यते किंचित, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी कहा गया है, यत अन्यत इसके अतिरिक्त जो कुछ भी कहा गया है, स माने वह, तस्यैव उसी का विस्तार है। शास्त्रों में इतनी इतनी सारी बातें कह दी। मान लो समय सार जी में 400 से ज्यादा गाथाएं लिख दी। सार क्या है? सार ये है, जीव अलग है, पुद्गल अलग है, इसको पहचानो। तो ये 400 इतनी गाथाओं में क्या लिखा? इसमें उसी को विस्तार से समझाया है। सारे शास्त्रों का सार क्या है? सार ये है, जीव अलग है और पुद्गल अलग है। मतलब निज और पर का भेद विज्ञान प्राप्त करो, यही सारे शास्त्रों का सार है। फिर देखें, जीव जुदा है, अलग है और पुद्गल अलग है, ये ही तत्व का सार है। सारे शास्त्रों का तत्व का सार यही है। यत अन्यत इसके अलावा जो कुछ भी कहा गया है, वह उसका ही विस्तार है। निष्कर्ष क्या है? जीव अलग है, शरीर आदि पर पदार्थ अलग है। पंडित जी, क्या सारी जिनवाणी का इसी को सार माना जाए? समंतभद्र महाराज ने जिनवाणी को 4 भागों में विभाजित किया। प्रथमान योग, इस प्रथमान योग में 63 शलाका पुरुषों का जीवन चरित्र है। आप पढ़िए, आप पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में उन्होंने सारी बात लिखी होगी, पूरे अध्याय में, लेकिन अंत की 2 लाइनों में उन्होंने यही लिखा होगा, इस प्रकार हे भव्य जनों, अपनी आत्मा का चिंतन करो, पर पदार्थों से दूर हटो। प्रथमान योग में सब जगह अंतिम जो पैरा होगा उसमें शिक्षा यही होगी। किसी में भी ये नहीं लिखा होगा सांसारिक कार्यों में उलझो, नहीं, किसी में नहीं लिखा होगा। किसी में ये नहीं लिखा होगा कि भेद विज्ञान आवश्यक नहीं। करणान योग की चर्चा करेंगे। करणान योग में सारे गुणस्थान आदि का वर्णन है। उनमें भी अंत में यही कहा है कि मिथ्या दृष्टि सिद्ध कैसे बने, इसका उपाय, और वो उपाय उन्होंने बताया। पहले गुणस्थान से चौथे में आना है, पहले भेद विज्ञान करो। जीव अलग है और पुद्गल अलग है, नहीं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। चरणान योग की चर्चा करें तो आचरण में भी ये सिखाया है कि आचरण ऐसा करो जिससे राग द्वेष कम हो और तुम आत्मा के निकट आते जाओ। गृहस्थी छोड़ो, व्रतों को लो, मुनिपद धारण करो, आत्म ध्यान में लीन हो, यही चरणान योग की चर्चा है। और द्रव्यान योग में शुद्ध आत्मा का स्वरूप कैसा है, भेद विज्ञान को अच्छी तरह समझना हो, निज और पर पदार्थ को अच्छी तरह समझना हो, तब द्रव्यान योग की चर्चा देखनी चाहिए। समय सार पढ़ें, परमात्म प्रकाश देखें, समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी का देखें। सबका निष्कर्ष क्या है चारों अनुयोगों का? जीव जुदा है, अलग है और पुद्गल अलग है। एक प्रसंग याद आता है, कुंडलपुर गया था मैं, बड़े बाबा, वहाँ योग सागर महाराज ने उस समय उपवास किए थे। तो योग सागर महाराज का 8वां 9वां दिन उपवास का था। मैं गया, महाराज आनंद से अपने चिंतन में बैठे थे। मैंने नमोस्तु करके कहा, महाराज जी आज आपका 9वां उपवास है। महाराज जी ज्यादा नहीं, थोड़े से में अच्छा उपदेश दे दीजिए। मुझे आज तक याद है, उन्होंने
2 पंक्ति का एक दोहा सुनाया था, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व का सार, और जो भी ग्रंथों में है याही का विस्तार। मैंने पूछा महाराज बहुत अच्छा दोहा आपने सुना दिया, दोहा आपने कहाँ से लिया? बोले इष्टोपदेश बहुत सुंदर ग्रंथ है, उसमें जो श्लोक नंबर 50 है ये उसका हिंदी रूपांतर है। याद रखने की चीज है, अपने घर पे बोर्ड दीवारों पे लिखने की चीज है, ताकि दिन भर नजरों के सामने रहे। जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व का सार, और जो भी ग्रंथों में है यही का विस्तार। वास्तव में सार तो यही है। पंडित जी, क्या इतना जानने से हमारा काम हो जाएगा? शास्त्रों में शिवभूति मुनि का प्रसंग आता है। शिवभूति मुनि शास्त्रों के जानकार बिल्कुल नहीं थे। अचानक उन्होंने एक दिन एक महिला को दाल और दाल का छिलका अलग करते हुए देखा, तो स्मासु भिन्नम, उसको देखा और उनके मन में ये बात घर कर गई, जैसे छिलका अलग है दाल अलग है, उसी प्रकार शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये चिंतन उन्होंने किया, इस चिंतन में ही वो डूबे रहे, और नतीजा इस चिंतन से बिना पढ़े लिखे होने पर भी उनको उसी पर्याय से मोक्ष प्राप्त हुआ। अमृतचंद स्वामी ने समय सार कलश में एक बड़ा सुंदर कलश लिखा है। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन, तस्यैवा भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन। क्या मतलब हुआ? आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं, जिन जिन संसारी आत्माओं ने कर्म बंधन को आत्मा से हटा करके मुक्ति पद प्राप्त किया है, वे भेद विज्ञान से ही हुए हैं। भेद विज्ञान तो सिद्धा, और सिद्धा ये किल केचन, जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं उनके सिद्ध बनने में मुख्य कारण भेद विज्ञान का ज्ञान होना। और तस्यैवा भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन, कितना सुंदर लिखा है। और जितने आज संसार में कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, घूम रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तस्यैव अभावतो, उस भेद विज्ञान के अभाव के कारण है। अर्थात संसार में आज तक जो हमारा भटकाव हो रहा है वो भेद विज्ञान के अभाव से हो रहा है। हमने आज तक यही नहीं समझा कि मैं अलग हूँ और मुझे जितने संयोगी पर पदार्थ मिले हैं ये मुझसे भिन्न हैं। अगर मैं इतना समझ लेता, इनसे जुदा अपने को मानने लगता और तद्रूप मेरा आचरण हो जाता, तो मेरा अनादि संसार कभी का समाप्त हो गया होता। इसलिए सभी शास्त्रों का सार है, ग्रहणीय है। और मैं तो एक बात और कहूँगा, ये जो इष्टोपदेश पुस्तक है आपके पास, इस इष्टोपदेश का सार क्या है? आज 50वीं गाथा हो गई, कल बस समापन की एक गाथा और शेष है। इस सब का सार क्या है? सार ये है, हे जीव, तू अपने आत्मा से जितने तुझे पदार्थ दिखते हैं सबको भिन्न मान। तो ये तेरा शरीर दिखता है, ये तुझसे भिन्न है, जुदा है। स्त्री पुत्र आदि घर मकान दिखते हैं, सब तुझसे जुदा है। अपने अंदर में झांक, और जो ज्ञानमयी ज्योति है, जो तेरे आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, बस वही तू है और कुछ नहीं। कितना अच्छा लिखा है, जीवोन्य पुद्गलश्चान्य, जीव भी जुदा है, पुद्गल जुदा है, यही सारे शास्त्रों का तत्व का सार है। इसलिए आप सभी श्रोताओं ने इष्टोपदेश अच्छी प्रकार सुना। मेरा आपसे नम्र निवेदन है, इसको याद करना और याद करके इनकी कारिकाओं की जुगाली करना। बहुत आनंद है। 1500 वर्ष पुराने इस शास्त्र में पूज्यपाद स्वामी ने अपने जीवन का सार भर दिया है।
और अगर ये आज वाला श्लोक भी आपने जीवन में उतार लिया तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। मुझे उम्मीद है आप सबने इष्ट उपदेश को इष्ट उपदेश समझकर ही ग्रहण किया होगा और जीवन में उतारेंगे। जय जिनेन्द्र। ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जयश्री बेन, डॉक्टर नीरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA कारेलीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी वर्धन आरव कुवम सोनीपत हरियाणा। मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर।